गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। कल हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था, 9 आंसर्स कंप्लीट हो गए थे। आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, वर्क फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 9। देन अ पुश अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसमें जो हम फोर्स, उसमें जो हम अपनी ताकत लगाते हैं, जो भी करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, जब आप फुटबॉल पर किक करोगे तो वो एकदम से दूर जाके गिरेगी, तो वो हो गया आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराना। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। नाउ MCQ, टेक द करेक्ट आंसर। अ पुश अ पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी नीड फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 5 टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे आयरन नेल्स होती हैं, इन्हें हम एक साथ कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? मैग्नेट का यूज़ करते हैं। मैग्नेट के थ्रू वो एक साथ उस पर आकर चिपक जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं मैग्नेट की तरफ, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं, किसी चीज़ को आपस में रब करते हैं और उनमें जो आपस में फोर्स प्रोड्यूस होता है उनके बीच में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। जैसे जब हम कॉम्ब लेते हैं, वो अपने ड्राई हेयर में उसे रब करते हैं, उसके बाद हम उसे किसी पेपर पर उससे पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर लगाते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं पेपर के उस पर चिपक जाते हैं, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जिससे अर्थ जो ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर से सरफेस की तरफ लाता है। जैसे कोई ट्री है, उस पर फ्रूट्स लगे हैं, अब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो गिरेगा, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बर्नेट फोर्स। ये फोर्स अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड बर्नेट फोर्स। जो वाटर के अंदर ऊपर की ओर लगता है उसे हम बोलते हैं बर्नेट फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, thus a force that slow down the movement of an object on a surface is called the force of friction। एक ऐसा फोर्स जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी सरफेस पर, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये एडवांटेज है फ्रिक्शन के। इट हेल्प अस टू वॉक। वी कैन नॉट हेल्प वॉक ईजली ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस और वेट फ्लोर बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन एंड वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। ये हमें वॉक करने में हेल्प करता है। इसके बिना हम स्मूथ सरफेस पर या वेट फ्लोर पर, गीले फर्श पर आसानी से नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम फ्लोर पर स्लिप हो सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेक देयर मूवमेंट ईजियर। जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच में, वो हेल्प करता है उनको मूवमेंट में ईजियर बनाने में। यू आर एबल टू राइट योर पेन विद योर पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब हम पेन से लिखते हैं वो भी हम फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं। अब डिसएडवांटेज, इट स्लो डाउन और स्टॉप द मोशन ऑफ व्हीकल्स। ये
व्हीकल को स्लो डाउन या स्टॉप, व्हीकल के मोशन को स्लो डाउन या स्टॉप कर सकता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट दैट डैमेज द मशीन, अगर फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस कर सकता है जिससे मशीन डैमेज हो सकती है। दैट इज़ वाई वी यूज़ ऑयल इन स्विंग मशीन साइकिल्स ETC सो दैट फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। इसलिए हमें स्विंग मशीन में या साइकिल्स में ऑयलिंग करते रहना चाहिए जिससे कि वो फ्रिक्शन रिड्यूस होता रहे। थर्ड, फ्रिक्शन डैमेज द टायर ऑफ व्हीकल एंड सोल्स ऑफ आवर सोल। फ्रिक्शन जो है वो व्हीकल के टायर को डैमेज कर सकता है और हमारे शूज़ के सोल को भी। ठीक है। MCQ, what is the force of the earth that attract object towards its center called gravitational force? Second, what is the force produced by rubbing things with each other called electrostatic force?